मातृभूमि की जय। 12 वर्ष पूर्ण हुए हमारे देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 12 वर्ष में भारत को उन मजबूत देशों में खड़ा कर दिया जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आप देखते कहीं भी आप छू लीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का उठा लीजिए, वो भी ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे देश की है। चाहे आप जो है धारा 370 उठा लीजिए, जिसको लोग कहते थे अगर छू लिया तो खून की नदियां बहा देंगे, वो भी ऐतिहासिक उपलब्धि है। हलाला हो और यहाँ तक कि नारी शक्ति को 33% आरक्षण हो, जितने भी संवेदनशील मुद्दे थे उनका निराकरण मोदी जी ने पॉइंट बाय पॉइंट करते ही चले जा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 12 वर्षों के कार्यकाल में नोटबंदी का आपने देखा होगा, इतना बड़ा जो कार्य किया मोदी जी के उसमें। उसके बाद जब सत्ता रही, जब बहुमत रहा, पूर्ण बहुमत रहा, और उसके बाद आज बहुमत कम था अब बीजेपी का, उसके बावजूद भी मोदी जी कभी रुके नहीं, कभी डिगे नहीं, कभी हिले नहीं, अपने कार्य को लगातार करते ही रहे। राष्ट्रहित में अगर कोई कार्य हुआ तो उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। आज देखिए स्थिति क्या हो गई। 1988 के बाद राज्यसभा की स्थिति जो थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार हुआ करती, तब 100 सीटें थी। आज राज्यसभा में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाने जा रही है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और जितने विपक्ष के लोग जो हैं विरोध किया करते थे, जो आज भी करते रहते हैं, वो सब रसातल में पहुंचे जा रहे हैं। वंशवाद की राजनीति करने वालों का हाल आपने देखा होगा। बंगाल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हुआ, ये भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार उस पर धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं हमारे मोदी जी। इसीलिए मोदी जी का जब बोलते तो कहते थे सुन जरूर लो, और उनके भाषण को, उनकी बातों को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं वो देर सवेर करते जरूर हैं। इसीलिए देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। मातृभूमि की जय।